हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना नहीं बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि ना आज हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि रोज़ ये दाल और सब्जी ये सब खा खा के तंग आ गए, तो आज कुछ डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट मतलब दाल को स्किप किया और दही दही सब्जी और पराठे ऐसे करके, या फिर फलका कह लीजिए। तो वो खाया। आज एक्चुअल में फ्रेंड, मैं एक दूसरे मिशन में लग रखे थे। उस मिशन का नाम है छिपकली भगाओ मिशन। हमारे घर में क्या पता कहाँ से तो क्या दो छिपकलियाँ आ गई। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, ऐसे खिड़की दरवाज़ा बंद नहीं रखेंगे, खोल के रखो ऑक्सीजन आएगी, ऐसे खिड़की विड़की खोल के। अब वो छिपकली आ गई, मैं तो चला लेती हूँ, चलो मेरे को तो आदत पड़ रखी छिपकलियों के साथ रहने की, ऐसे समझ सकते हैं। बाकी मेरी बेटी आई हुई है, उसको इतना डर लगता है छिपकली से, तो वो कमरे में जैसे ही गई तो उसके कमरे में एक छिपकली निकली, तो इतनी गुस्सा करने लगे, बोली मम्मी ये क्या हालत बना रखे हो, घर में छिपकलियों का अड्डा म्यूजियम है क्या ये कोई, ऐसे करके। मैं बोली बेटा रुक जा, मैं अभी निकालती हूँ। फिर हम लोगों ने कोशिश की, निकली तो नहीं, तो हमने, अब वो निकली नहीं तो क्या करूँगा, हमने उसका कमरा ही चेंज कर दिया, बेटी को दूसरा रूम दी और फिर मैं उसमें सोई। फिर अभी वो कहीं गई है, तो पीछे से मैं इसी मतलब छिपकली भगाओ मिशन में काम कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को बताया मैंने, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा करो, एक मोटा सा कपड़ा लो और कपड़ा उस पर डाल दो और फिर चारों तरफ से लपेट के उसको बाहर फेंक के आ जाओ। मैं बोली अच्छा ठीक है। फिर मैंने कोशिश की और फिर एक कपड़ा, बहुत बड़ा सारा कपड़ा लेके उस पर डाली। और फिर मैं, भाई घबराहट लगती, क्या पता किधर से निकल जाए। छिपकलियाँ तो वैसे भी तेज़ होती है ना, मतलब हिलने डुलने, चलने में, भागने फिरने में। तो मैं बोली कि लो अब आप उठाओ, तो नहीं मैंने उठा। मैंने क्यों? तो बोलते मेरे को डर लगता है। तो मेरे को डर नहीं लगता है क्या? तो फिर हिम्मत करके, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाती ना फिर, तो मैंने फिर उसको फेंक के आई बाहर, उससे सीढ़ियों के नीचे। तो अब जाके और अब बाकी का घर का काम सलटाऊँगी। और क्या, अब हमारे ये दीपावली का तो ख़त्म हो गया काम, लेकिन अब हमारे फ्रेंड्स लोगों की जो किट्टी पार्टी और भी जो सारे फंक्शंस थे ना जो पेंडिंग थे, वो सब बच रखे। 4 का तो न्योता आ चुका है, न्योता मतलब इनविटेशन, कि भाई 29 को मेरे यहाँ आना है, 31 को और दूसरी पार्टी है, और आज हमारे नीचे बिल्डिंग में बच्चा हुआ है तो उसके जलवा में जाना है, और भी 2 तारीख को देवउठनी एकादशी है उसमें जाना है। ऐसे करके अब चलता रहेगा। एक बात तो है फ्रेंड्स कि अपन यदि व्यस्त रहते हैं ना, तो अपने को कोई चीज़ की टेंशन या फिर कोई दिमाग कहीं और नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि व्यस्त रहो मस्त रहो। अपने दिमाग को जैसे थोड़ा सा खाली छोड़ा और टेंशन शुरू, और टेंशन से फिर बीपी शुरू। तो मेरे डॉक्टर ने भी मुझे यही सजेस्ट किया है कि आप टेंशन मत लो, जो है सब ठीक है और जो होगा अच्छा होगा। आप टेंशन मत लो, टेंशन से क्या, मेरे बीपी बहुत बढ़ जाता था। इसलिए मैं आजकल सोचती नहीं हूँ कुछ, बस अपना काम में लगी रहती हूँ और बस ऐसे ही समय चलता रहता है। और फ्रेंड्स, क्या कोई टिप्स, नई टिप्स तो ये है, टिप्स क्या, आज तो मैंने योगा स्किप किया क्योंकि मेरी बेटी आई हुई है ना, तो फिर इन्होंने, ये मेरे योगा को क्या बोलते पता हूँ, शाखा। हमारे ये मेरे ससुर जी और हमारे घर परिवार में शाखा का, ससुर जी तो जाते थे पहले, तो अब तो एक्सपायर कर गए, और ये भी जाते थे पहले तो, लेकिन आजकल ये जाना छोड़ दिए। तो मेरे योगा को ये क्या बोलते हैं, शाखा। तो बोलते आज तो तेरी शाखा स्किप कर, और है ना क्या बोलते हैं, ये आई हुई है ना, तो मेरे ठीक है। और फिर बात भी है कि घर में काम रहता है तो कोई काम छोड़ना भी पड़ता है। तो जैसे आज योगा क्लास में नहीं गई, शाखा में नहीं गई, तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बॉडी में वो तो लग रहा है डलनेस टाइप की, नहीं तो बहुत एनर्जी बनी रहती थी। तो अब क्या करें, कोई बात नहीं, 1-2 दिन का छुट्टी होगा। कल वैसे ही छुट्टी होगी क्योंकि छठ पूजा है, तो सुबह सुबह अर्घ देने जाना पड़ेगा इस सूरज नारायण को।
तो कल मैं वहाँ की भी अपडेट दूँगी आपको। कल अन्नकूट गए थे, तो अन्नकूट में गए थे तो उसकी भी मैंने आपको वीडियो डाली, और कल उसकी छठ पूजा की डालूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर। हेल्दी टिप्स में तो यही है कि हाँ, एक बात मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अपन जब ये करते हैं, ये मीठा खा लेते हैं तेल घी का, और ये मैदा सब चीज़ खा लेते हैं ना, तो मैदा की गसुहाली कचौरी, तो शरीर में ना, बॉडी में एकदम स्टिफनेस टाइप की आती है, बहुत सुस्त लगता है शरीर, और है ना बस पड़ी रहे हैं इस टाइप का। तो है ना कि और यदि अपन तुरंत ही फ्रूट खाते हैं, मतलब जैसे अमरूद हुआ या फिर केला हुआ, तो अपने को मतलब बॉडी में तरावट लगती है, मतलब फटाफट ही, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद जैसे खाएंगे उसी समय ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में ताजगी आ गई। और पानी पीते ही, पानी अपन पियेंगे ना 1 गिलास बैठ के आराम से, तो अपने को मतलब कि वो लगेगा कि अच्छा लगेगा, शरीर में तरावट सी आएगी, और फिर ऐसा लगेगा हाँ हम कुछ करें। नहीं तो मीठा उठा खा के तो ऐसा लगता है सारे दिन के पड़े रहें, और अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अपने को हेल्दी डाइट में यही करना है कि पानी खूब पीना है और फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है, ओके, बहुत हो गया। चलो बाय, टेक केयर, रखती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।